देश प्रेम से प्रेरित होकर आपके सामने लेकर आए हैं और इस देश के अटूट संकल्प और अडिग इरादों को प्रणाम करता। देखिए, जब जब इस देश में किसी राक्षस, असुर या बुरी ताकतों का विनाश हुआ है, उनके विनाश के पीछे एक नारी शक्ति महाकाली का अवतार लेकर शामिल रही है। कुछ ऐसा ही हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, जब अपने दुश्मन की बर्बादी का हाल देश की बेटियों ने दुनिया को सुनाया। तो समझो, देश सेवा में समर्पित भारत की वही बेटियां शौर्य, आत्मगौरव और धैर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर का तेजस्वी चेहरा बनी भारतीय सैन्य बल की प्रतिष्ठा। मैं हूँ कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कमांडर प्रेरणा दिवस करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपना समय निकाल कर पूरे देश की आपने शोभा बढ़ाई। हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में आज क्या चल रहा है। जय हिंद सर जी, जय हिंद एवरीवन। विंग कमांडर व्योमिका और कमांडर प्रेरणा, हम आपके दिनों की बात सुनना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर के। सर, मैं तहे दिल से आपका, देश का और इंडियन एयरफोर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कमांडर प्रेरणा जी, इस दिन हैप्पीनेस एंड प्राइड फीलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तीनों का एक बार फिर अभिनंदन। हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में आज क्या चल रहा है। हमने जब अटैक किया तो ये तो बिल्कुल ही लाजमी था कि अटैक वहाँ से वापस आएगा। आखिर उनके पास भी फौज है, हमारे पास भी फौज है, और ये हम बिल्कुल तैयार थे कि एक अटैक आएगा और हम लोग एकदम ऑफेंसिव पोस्टर में आ चुके थे। और जब ऑफेंसिव पोस्टर की बात करते हैं तो उसमें डिफेंस भी ऐड होता है। जैसे तलवार धारक को देखते हैं तो एक हाथ में तलवार होती है लेकिन दूसरे हाथ में ढाल भी होती है। तो ऑफेंस नेवर गोज अलोन, देयर इज ऑलवेज ऑफेंस एंड डिफेंस। तो ये बड़े ही गर्व के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि इंडिया के पास बहुत ही बढ़िया एक डिफेंस सिस्टम है, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और इंडिया की बहुत ही बढ़िया रिसर्च इंडस्ट्री जो है, उनके ही मेहनत से वो कारगर हो पाया है। सेकेंड है, जब दुश्मन के साइड से हमारे ऊपर बहुत सारे ड्रोन अटैक्स वगैरह हुए तो एक बहुत ही सक्षम, सशक्त एंटी ड्रोन सिस्टम, जो कैपेबिलिटी इंडिया को, इंडिया के ही आत्मनिर्भर जो एक हमारी इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, उसी के थ्रू ये जो हमारे पास एक कैपेबिलिटी आई है, उसी ने हम सबको एक बिल्कुल आश्वासित कर दिया था कि ये जो ऊपर से ड्रोन्स आ रहे हैं वो हमें बिल्कुल भी आहत नहीं पहुंचा पाएंगे, और इनको हवा में ही एकदम खत्म कर दिया गया। रात को 1:05 से लेके 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। तो अगर मैं कह सकती हूँ यहाँ पे, तो मैं ये 2 लाइन बोलूंगी कि सुरक्षित रखते हैं जल, थल और नभ, आत्मनिर्भरता से ये हुआ संभव। ऐसे आम आदमी की सोच है, मैं अपने आप को आम आदमी समझता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन ने कुछ ऐसा औजार भेज दिया, आपने उसका मुकाबला किया। क्या ये हो सकता है कि कभी कभी वो जानबूझ करके ऐसा करते हैं ताकि पता चले कि आपके पास क्या औजार है? मैं बताना चाहूंगी सर आपको कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जैसे कि अभी व्योमिका ने भी बताया आपको कि हिंदुस्तान की जो फौज है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने मिलकर बहुत बढ़िया उनको जवाब दिया। जब ये 300 से 400 ड्रोन उन्होंने वेव्स के फॉर्म में भेजे, कुछ आर्म्ड थे, कुछ अनआर्म्ड थे। ये उन्होंने LOC में भी किया और उन्होंने IB पे भी किया। और आप सबको पता, अंतर्राष्ट्रीय अगर इसका उल्लंघन करो तो वो भी गलत है। तो जब उनके जो ड्रोन्स आए थे, उसमें से कुछ ऐसे ड्रोन्स भी थे जो अंदर उन्होंने वो देखना चाहते थे कि हमारे लॉजिस्टिक सॉल्यूशन कहाँ है, हमारे हथियार कहाँ हैं। तो उन्होंने वो भी एक नीति अपनाई। पर हमारे जो एक AD की सिस्टम है, जिसको हम बहुत ही रोबस्ट है, लेयर्ड है, टियर्ड है, ये AD का एक सिस्टम है सर। और हमारी जो लिगेसी गन्स भी हैं, उन्होंने बहुत बाखूबी वो काम किया। हमने उसको डिटेक्ट किया और डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है, जवाब देना बनता था। इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया गया। ये एक नया भारत, नई सोच के साथ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं सर कि जो आज की भारत वो
एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन हुआ था। जब मैंने बताया कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने की, तो उसको काउंटर भी किया हमने। पर इसमें जो योगदान था उसमें 140 करोड़ जो हमारी जनता है उसका है। क्योंकि आज की वॉर सिर्फ बंदूक या बंकर की नहीं रही सर, आज की वॉर बाइट्स बिलीव की भी रह गई है। और ये जो बिलीव है वो आप लोगों का है। एवरीवन, those who were in the uniform, those who were not in the uniform, उन सबको मैं सलाम करना चाहूँगी। चलिए, हम लोग जब ये एक सेना बल की बात करते हैं तो अकेले वो यूज नहीं होते जो हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं या फिर हम परेड करते हैं। एक तरह से अगर आप सोचें तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस और ये पूरे भारत की जो जनता है जो एकजुट होकर हमारे साथ थी। आई थिंक ये 5 लोग बन के ही जो ये मुट्ठी बनी है, उसी से हम ये सारी एक डिटेल और एक पंच दे पाए। डिटरमिन्ड पंच। वाह, क्या बात। प्रेरणा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नेवी ऑल्सो एकदम गार्डिंग द सी, तो तैयार बैठी हुई थी। तो बैटल एट सी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, बिकॉज इसमें कोई एक ही डायरेक्शन नहीं होता। इट इज अ 360 डिग्रीज ऑफ अनसर्टेनिटी विथ नो रूम फॉर एरर। तो कहीं सीमा नहीं होती, छुपने की जगह नहीं होती, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। एनिमी कैन बी बिलो द सी, ही कैन बी बियॉन्ड द होराइजन, या हवा में भी हो सकता है। बट जब पूरी क्रू जो एक सेंसर का काम करती है और हमें एक लाइफलाइन होती है विच मेक्स अ डिसीजन, वी आर ऑलवेज रेडी टू स्ट्राइक एंड स्ट्राइक हार्ड। टारगेट्स वर डिस्ट्रॉयड एंड कोई भी सिविलियंस को कोई हार्म नहीं हुआ था, ताकि वो याद रखे कि उसने किससे पंगा लिया है। देखिए, इस आतंकी हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चलता रहा और लगातार गोलीबारी वगैरह, बमबारी वगैरह चलती रही। बहुत विश्वास था हम लोग सबको कि हम लोग विजयी होंगे और विजयी होकर के हमने दिखाया।